हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हमने सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 6 से आगे की ओर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। आगे क्या कहता है? How many words with two different vowel and two different consonant can be formed from the alphabet? ठीक है। 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें 2 डिफरेंट वोवेल और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो। यानी कि 5 वोवेल में से हमको 2 वोवेल का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन का यूज करना है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का। फिर 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। देन हमको जो 4 लेटर्स होंगे उनको रीअरेंज करेंगे, तब जाकर के नए नए वर्ड्स बनेंगे। वर्ड बनाने की जब भी बात आती है या नंबर्स बनाने की बात, तो उसमें अरेंजमेंट जरूर होता है, सिर्फ सिलेक्शन करना काफी नहीं। वी हैव 5 vowels and 21 consonant. अब इन 5 वोवेल में से 2 वोवेल का सिलेक्शन करना है। कितने तरीके से हो पाएगा? 2 vowels can be selected in 5C2 ways. उसके बाद 2 consonant can be selected in 21C2 ways. 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट हमने चुन लिया। अब सिर्फ सिलेक्शन करना काफी नहीं है, अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्ड्स बनाने हैं। नंबर में भी सेम होता है कि अरेंजमेंट करने से ही नंबर नए नए बनते हैं। अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वोवेल एक साथ होंगे या कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 4 लेटर आ गए, 2 वोवेल प्लस 2 कॉन्सोनेंट, 4 लेटर। तो चारों लेटर को अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना। 4 लेटर है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। चारों को हम अगर अरेंज करते हैं तो 4 3 2 1 ऐसे करके जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल वे में। इस तरीके से 4 3 2 1। नाउ 4 लेटर्स कैन बी रीअरेंज्ड in 4 factorial ways. So, required number of word. Required number of words equal to 5C2 multiply 21C2 multiply 4 का फैक्टोरियल। 5C2 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 2, 21 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाई 2 और ये 24। काफी बड़ा नंबर आएगा इंग्लिश। ये 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा, 24 21 5 0 4 एंड 0।
तो 5 0 4 0 और एक और 0, सो इतने वर्ड्स बनेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 12 क्वेश्चन है और ये डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। सो कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन, इसमें कितने हैं 5 क्वेश्चन और इसमें कितने हैं 7 क्वेश्चन। सो 12 क्वेश्चन था, वो बट गया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अब कहा जाता है कि एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इन टोटल, यानी कि दोनों पार्ट से मिला करके उसको टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कंडीशन ये है कि हर एक पार्ट से उसको कम से कम 3 अटेम्प्ट करने ही है, 3 से वो कम नहीं कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकता है कि यहाँ से 1 करे और यहाँ से 7 कर ले, टोटल हो गए 8, ऐसा नहीं कह सकते। कम से कम यहाँ से 3 तो करना ही है। तो क्या केस बनेगा, यहाँ से 3 करेगा, टोटल 8 करने हैं, यहाँ से 3 करेगा तो 5 यहाँ से करेगा, ठीक है, एक ये केस होगा। फिर क्या होगा कि यहाँ से 4 करेगा तो यहाँ से 4 करेगा, यहाँ से 5 करेगा तो यहाँ से 3 करेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से 6 करेगा तो ये 2 होगा, क्योंकि कम से कम तो 3 करने ही है, तो यहाँ पर 2 करने से काम नहीं चलेगा, 3 करना पड़ेगा। तो केसेस क्या बने, 3 यहाँ से करें, यहाँ से 5 करें, यहाँ से 4 करें, यहाँ से भी 4 करें, फिर यहाँ से 5 करें, यहाँ से 3 करें। तो ऐसे करके 8 टोटल इसके कंप्लीट होंगे दोनों पार्ट मिला करके। सो यही पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। सो जो भी चीज था उसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब इसी को बस हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, 8 क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न क्या होगा कि पार्ट 1 से हम क्या करेंगे, और पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन, यहाँ पर मिटा देते हैं। पार्ट 1 से हम करेंगे 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 से करेंगे 5 क्वेश्चन, यहाँ से करेंगे 4 क्वेश्चन और यहाँ से भी करेंगे 4 क्वेश्चन। फिर पार्ट 1 से हम करेंगे 5 क्वेश्चन और यहाँ से करेंगे 3 क्वेश्चन। तो ऐसे करके हमारे टोटल 8 क्वेश्चन बन जाते हैं दोनों पार्ट मिला करके। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, देखिए पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, दोनों का जब सिलेक्शन पूरा होता है तब जाकर के हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसको चुनने के तरीके और इसको चुनने के तरीके निकाल करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये प्लस तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, पार्ट 1 से हम 3 लेंगे और इससे 5 क्वेश्चन लेंगे तो टोटल 8 होगा। ये प्लस का मतलब वो है, हम यहाँ पर दूसरा वाला प्लस की बात कर रहे हैं जो हम नंबर ऑफ पेज निकाल रहे हैं। सो 3 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन में से, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 का सिलेक्शन, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है तो वहां से 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन। कैसे होगा, 5C3 इंटू 7C5,
एक ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा केस कि हम पांच में से पार्ट वन में से चार क्वेश्चन सेलेक्ट करें, यानी कि पांच में से चार क्वेश्चन एंड लगेगा, साथ ही साथ सात में से पांच क्वेश्चन यानी कि पार्ट टू से चार क्वेश्चन, या फिर पार्ट वन से हम ले लें पांच क्वेश्चन और साथ ही साथ पार्ट टू से ले लें हम तीन क्वेश्चन। तो ये टोटल वेज होंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5C3 यानी 5C2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7C5 7C2 के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 76 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई होगा ना, 10 मल्टीप्लाई 21 प्लस 5C4 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7C4 यानी कि 7C3 लिख सकते हैं 76, उसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 6 35 प्लस उसके बाद तीसरा वाला केस में 5C5 है तो ये वन वे हो गया, 7C3 का वैल्यू 7C4 के बराबर होगा तो ये भी 35। ये हो जाएगा 210 प्लस 175 प्लस 35, 4 7 4 11, 1 2 2 4, 410 ऐसे पॉसिबल सिलेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 card if each selection of 5 card has exactly one king. So हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 5 का चुनाव करना है। 5 are to be selected। ठीक है, 52 में से 5 का चुनाव करना है, इंक्लूडिंग एग्जैक्टली वन किंग। ऐसे करना है कि एक किंग तो हो। सो हमारे पास टोटल कितने किंग होते हैं 52 कार्ड में से, अगर आपको पता हो क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था, 52 में से 26 बट जाते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं और 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट कौन कौन से होते हैं, स्पेड और क्लब, ये ब्लैक होते हैं, 13 कार्ड। उसके बाद होता है हार्ट एंड डायमंड, ये भी 13, ये रेड कलर के होते हैं। और ये जितने भी सूट हैं 4 सूट, इनमें एक एक किंग होता है, 2 ब्लैक किंग और 2 रेड किंग। टोटल किंग कितने होते हैं, 2 ब्लैक प्लस 2 रेड, टोटल 4 किंग होते हैं। सो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, अगर हम किंग वाले कार्ड को अलग रखें, रिमेनिंग कार्ड 52 में से 4 अलग कर दे तो 48 हो जाएगा, यानी कि हमारा 52 कार्ड जो है, 4 उसमें से हम किंग अलग कर दिए और बाकी 48 कार्ड अलग रखे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि जो हम सिलेक्शन करेंगे 5 कार्ड का सिलेक्शन, तो एग्जैक्टली वन किंग हमको सिलेक्ट करना है, तो वो हम करेंगे इन 4 कार्ड से। ये 4 किंग है ना, तो यहाँ से एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी के जो 4 कार्ड हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टोटल 5 कार्ड हमको सिलेक्ट करने हैं। सो वन किंग कैन बी सिलेक्टेड
इन 4C1 वेज 4 कार्ड। अब बाकी के जो 4 कार्ड होंगे ना, वो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 किंग बोला है। 1 किंग बोला है तो 1 किंग हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी के जो 4 कार्ड है ना, वो किंग को छोड़ करके कुछ भी हो चलेगा, किंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर फिर से हमने किंग ले लिया तो 2 किंग हो जाएंगे ना, मतलब 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक किंग सिलेक्ट कर ही लिया है और हमें कहा गया है कि एग्जैक्टली 1 किंग लेना है। सो 4 कार्ड हमको किंग को छोड़ करके बाकी कुछ भी ले लें 48 कार्डों में से। सो 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 48C4 ways by fundamental principle of multiplication, required number of way इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4C1 टाइम्स 48C4, 4 टाइम्स 48 ज्यादा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। 4 टाइम्स 48C4, ये आपका टास्क है, ये आप इसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even place. How many such arrangement are possible? 5 आदमी और 4 औरत, टोटल कितने हो गए 9। 5 men प्लस 4 वुमेन, टोटल 9। 9 लोगों को एक रो में बिठाना है, बट ऐसे बिठाना है कि जो वुमेन होंगे वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सो 9 बॉक्स बना लेते हैं हम। तीन, 3 6, 3 9, टोटल 9 बॉक्सेस बन गए। अब इसमें 9 लोगों को बिठाना है, 5 हमारे पास मेन है, 4 वुमेन है। सो वुमेन के लिए सीट कौन कौन से हैं, इवन प्लेसेस पे ही वुमेन बैठ सकती है ना। तो वुमेन के लिए जो सीट है वो एक तो ये हो जाएगा, इवन प्लेस पे 1 2 3 4, 4 वुमेन है, चारों को हमने इवन प्लेस पे बिठा दिया। और ये काम कितने तरीके से हो पाएगा, इनको हम अरेंज कर सकते हैं ना, 4 जगह पर तो बिठा दिया, लेकिन हम इनको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इनका पोजीशन बदल सकता है कि, क्योंकि ये अलग अलग इंसान है ना, कोई नंबर तो नहीं है या आइडेंटिकल चीज तो है नहीं। यहाँ पर जो पर्सन है वो इससे अलग है, तो हम इन दोनों का सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले आए, इनको यहाँ पर ले आए, या फिर इसको यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ ले जाए, ऐसे कर सकते हैं हम, बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 4 वुमेन है, 4 सीट है, तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 वेज में। सो 4 women can be arranged in 4 even places in 4 फैक्टोरियल वेज। देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 फैक्टोरियल वेज, तो आपको समझ जाना है जो हमने बिगिनिंग में किया
कि यहाँ पर 4 तरीके से भर सकते हैं, 3, 2 और 1 तरीके से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल आएगा। ये चीज अब हम नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमने समझने के लिए किया। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। ये अंडरस्टूड है कि अगर 4 लोगों को 4 जगह पर हमें अरेंज करना है तो वो 4 का फैक्टोरियल वे में ही होगा। ठीक है, तो 4 वुमेन्स को हमने ऐसे बिठा दिया। अब बचा कितने सीट हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। 5 मेन है, इनको यहाँ पर अरेंज करेंगे। 5 men can be arranged in 5 places in 5 factorial ways. So required number of arrangement क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 24 टाइम्स 120। 12 4 जा 48, 8 4 12 2 जा 24, so 28, 2880 will be the final answer. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide the either all of them will join or none of them will join. In how many way can the excursion party be chosen? From a class of 25 students. So what we have? We have 25 students in a class. 10 का सिलेक्शन करना है। 10 are to be selected. अब इसमें से 3 स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि या तो हम अगर जाएं तो तीनों जाएं या फिर कोई नहीं जाए। तो आप कह सकते हैं कि वो जो 3 है ना, वो बेस्ट फ्रेंड है एक तरीके से। तो 25 में से जो 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट वो बेस्ट फ्रेंड है, और बाकी के जो बच रहे हैं वो 22 स्टूडेंट, उनको फर्क नहीं पड़ता है वो किसके साथ जा रहे हैं किसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 3 बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए ये तीनों एक साथ जाना चाहते हैं, और नहीं तो कोई भी ना जाए तीनों में। ठीक है, तो ऐसा केस है। सो यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला केस ये होगा कि हम इन तीनों को चुन लेते हैं, है ना। हमें टोटल 10 का चुनाव करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले चुन लेंगे। 3 में से तीनों का चुनाव एक तरीके से होगा, या फिर कहें 3C3, इसका वैल्यू 1 आता है। तो 3 में से 3 का चुनाव, बच जा रहा है 7, तो 22 में से 7 का चुनाव। तो ये हो जाएगा 3C3 मल्टीप्लाई 22C7। एक ये केस बनेगा। या फिर इस केस में हमने क्या किया, तीनों स्टूडेंट को ले लिया जो जाना चाह रहे थे। या फिर हम ये करेंगे कि उन तीनों को ना ले जाए, क्योंकि वो नहीं, ये भी उनका चॉइस है कि जाए तो साथ में जाए, नहीं तो नहीं जाए। तो ये कर सकते हैं कि उनमें से किसी को ना ले, 22 में से सारे को ले ले। तो ये केस बनेगा। केस 1 लिखते रहे ऐसे, बिना ऐसे लिखे भी काम चल जाता। when those 3 students are selected, then number of excursion party क्या हो जाएगा,
3 में से 3 का चुनाव कर लिए और 22 में से हम बाकी के 7 का चुनाव कर लिए। केस 2, when none of those 3 students are selected, then number of excursion party, जब तीनों में से हम एक को भी नहीं चुनेंगे तो क्या हो जाएगा 3C0 टाइम्स, अगर 3 में से हम 0 का सिलेक्शन किए तो फिर 22 में से हमको 10 लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्सकर्शन पार्टी क्या हो जाएगा 3। इनका वैल्यू निकालना थोड़ा सा बड़ा आएगा वैल्यू, इसीलिए ये टास्क हम आप पर छोड़ रहे हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, एडिशन होगा, क्योंकि और वाला केस है। एक केस ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, और हो रहा है, यानी कि दोनों जो है इवेंट वो अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ करना पॉसिबल नहीं, तो एडिशन होगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एक्सकर्शन पार्टी। लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इन हाउ मेनी वे can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? So कितने S हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 S हैं, ठीक है 4। बाकी कितने लेटर हैं? A I N A T I O N। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। और इसमें 3 बार ए रिपीट कर रहा है, आई 2 बार रिपीट कर रहा है, एन 2 बार रिपीट कर रहा है। सो कहा गया है कि जितने भी एस हैं वो टुगेदर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। सो चारों एस को हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ट्रीट ऑल द एस टुगेदर एज वन लेटर, सिंगल लेटर, ठीक है, सिंगल लेटर। चारों लेटर जो है एस, उनको हम एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो कितने हो जाएंगे? सो टोटल लेटर क्या हो जाएंगे? 1 + 9 = 10। अब हम 10 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? 10 लेटर्स को हम 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर पाएंगे, बट देयर आर 3 एज इन 9 लेटर्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 2 आई है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 एन है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर हमने इससे इसलिए डिवाइड करते हैं हम, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हम अरेंज कर रहे हैं ना 10 फैक्टोरियल वे में, इसमें सारे पॉसिबल केसेस आ जाते हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए हम जो रिपीट वाले होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जो एस है, चारों एस एक साथ हैं, ये भी रिपीट कर रहे हैं, बट इनको हम अरेंज नहीं करेंगे,
अगर ये लेटर अलग अलग होते, जैसे कि क्वेश्चन था कि सारे वोवेल एक साथ रहेंगे, तो वोवेल क्योंकि अलग अलग थे, ए ई आई ओ यू, तो वैसे में हम उन वोवेल्स को रीअरेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही लेटर 4 बार आया है, तो हम उसको रीअरेंज क्यों करेंगे? रीअरेंज करने से भी नया वर्ड नहीं बनेगा। अगर इस एस को यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए, तो क्या वर्ड बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो हम इसको रीअरेंज भी नहीं करेंगे। अगर रीअरेंज नहीं करेंगे तो फिर नीचे उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम इसको भी अरेंज कर देते हैं ऐसे, 4 का फैक्टोरियल ऊपर, तो फिर हमें 4 का फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसीलिए उसको अरेंज ही नहीं करना है। सो इतना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वीक। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा पढ़ने में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।